नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको याद होगा कि 4 तारीख को यानी कि शिक्षक दिवस से एक दिन पहले शिक्षा विभाग का बड़ा पत्र जारी हुआ था। आपने देखा था कि इस पत्र के बाद से नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका भी लगा था और तमाम नियोजित शिक्षकों ने सरकार को खुला अल्टीमेटम भी दे दिया था, साफ साफ कह दिया था कि आप अपना आदेश वापस लीजिए, नहीं तो एक बार फिर से बड़ा आंदोलन होगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद आपको। जी जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि उस पत्र को आपने भी देखा होगा, उस पत्र को लेकर आपकी प्रतिक्रिया, आपकी राय क्या है? एक तो शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या में जिस किसी पदाधिकारी ने इस अवैध पत्र को, अवैध मैं इसलिए कहता हूं कि उसके कबल एक अधिसूचना निर्गत की गई थी। अधिसूचना निकालने का प्राधिकार सरकार के अधीनस्थ पदाधिकारी का है, निदेशक को यह अधिकार नहीं होता है। इसलिए निदेशक का यह आदेश अवैध है। दूसरा अवैध का कारण है कि न्यायालय का आदेश हो चुका है। वह आदेश 2019 में हुआ और उसी आदेश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना संख्या 1500/22/19 ये अधिसूचना है। वरीयता निर्धारण की शर्तें हैं उसमें, कौन बढ़िया रहेगा कौन कनिया रहेगा। और उसी की कंडिका 8 में स्पष्ट है कि 2 वर्षों का परिवीक्षमान यानी अंग्रेजी में ऑन प्रोबेशन कहते हैं। तो नवनियुक्त जो हैं उनकी सेवा अवधि 2 वर्षों की पूरी नहीं हुई, वे किसी भी कीमत पर किसी भी विद्यालय में प्रभारी नहीं हो सकते हैं। प्रभारी प्रधानाध्यापक नहीं हो सकते। न्यायालय ने कहा और सरकार शिक्षा विभाग की ही अधिसूचना है, दोनों का उल्लंघन करने का अपराध किया शिक्षा विभाग के तत्कालीन निदेशक वैद्यनाथ यादव ने। और उन पर अवमानना का तो मुकदमा चलेगा ही। आज राज्य कार्यकारिणी ने फैसला लिया है कि हम 2 अक्टूबर को इस अवमानना, न्यायालय की जो अवमानना हुई और खुद विभागीय अधिसूचना की जो अवमानना हुई, उसके विरुद्ध हम महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने 2 अक्टूबर को उपवास करेंगे, प्रतिरोध मनाएंगे पूरे राज्य के सभी विद्यालयों। 2 अक्टूबर को प्रतिरोध मनाएंगे, उपवास करेंगे। हाँ, और इसके साथ ही और भी जो लंबित हमारी समस्याएं हैं, खास करके जो हमारे पुराने नियोजित शिक्षक जिन्होंने काफी दबाव में, काफी विरोध में और विवश होकर के सक्षमता परीक्षा दी और कुछ लोगों ने नहीं भी दी, तो उनके संबंध में हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ये सामूहिक तबादले की नीति का परित्याग कीजिए। जो जहां चाहते हैं उनको जाने दीजिए, ऐच्छिक तबादला कीजिए। हाँ, जो महिलाएं हैं, जो दिव्यांग हैं, उनका तो पहले से भी नियम था ही कि क्या रोज पिंगिल पढ़ता है, यहाँ का मंत्री पढ़ता है, उप मुख्य सब पढ़ रहा है। अरे पहले का नियम पढ़ते का ही नहीं है। ऐसा कम पढ़ लोग सब है। पहले भी अब महिला का, लेकिन क्या नहीं तबादला, पहले भी दिव्यांग के लिए क्या नहीं, दूर दूर गोद में बेटियों को लेकर के जा रही है। गोपालगंज की बेटी किशनगंज में, किशनगंज की बेटी रोहतास में, दुर्घटनाएं भी हो रही रोज। हमारा शिक्षक दिवंगत हो गया विनाश, जिससे दुखद आज तक 50 साल का मेरा संघ जीवन है, यह दुखद घटना घटी नहीं। इसको मैं संस्थागत हत्या मानता हूँ। संस्थागत हत्या ये अपराध किया है इसने। और हम ऐच्छिक तबादला चाहते हैं। हम सेवा की निरंतरता, जब से हमारे शिक्षक नियोजित नियुक्त हुए हैं तब से सेवा की निरंतरता, उनकी प्रोन्नति, ये तो निश्चित रूप से।
और हाईकोर्ट का दूसरा फैसला है, एक दूसरा भी फैसला है कि आप नियोजित शिक्षक की प्रोन्नति अभी तक जो नहीं दे रहे हैं और भी सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, उन तमाम सुविधाओं को दीजिए और प्रोन्नति दीजिए। और उसी में दूसरी अधिसूचना भी जारी की गई कि प्राथमिक की अलग इकाई है और माध्यमिक की अलग इकाई है। आपने इस संरचना को तोड़ने का भी अपराध किया है। न्यायालय ने दोनों के संबंध में स्पष्ट आदेश दिया था। न तो आप न्यायालय का निर्णय मानते हैं, न अपने विभाग का फैसला मानते हैं। ये अंधा कानून हम चलने नहीं देंगे, एकदम नहीं चलने देंगे। अंधा कानून चलने नहीं देंगे। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, देखिए अभी आपने कई बातों का जिक्र किया। देखिए माध्यमिक शिक्षक संगठनों ने खुली चेतावनी दे दी है, खुला अल्टीमेटम दे दिया है और साफ साफ कह दिया है कि अगर सरकार आदेश वापस नहीं लेती है तो एक बार फिर से बड़ा आंदोलन होगा। निश्चित रूप से, उतना ही नहीं जी, ये माननीय मुख्यमंत्री हाँ, ने विधानमंडल में घोषणा की कि 10 से 4 विद्यालय चलेगा। इस देश का तो अनोखा मुख्यमंत्री, जिसकी घोषणा उसके अधीन, उसके नियंत्रण का नौकरशाह लागू नहीं कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री चुपचाप जैसे मौन तपस्वी हो गए हैं। हम मौन तपस्वी मुनिवर तो कुछ बोलते ही नहीं। हाँ। मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरी घोषणा हो गई, मुखिया है। अरे सरकार की घोषणा है और विधानमंडल की घोषणा नहीं लागू होना विशेषाधिकार, विधानमंडल का, संसद का ये अपमान है और विशेषाधिकार का हनन है। लेकिन अब तो आप लोगों ने मान लिया होगा कि स्कूल टाइमिंग अब तो कभी नहीं बदलने वाली। कभी नहीं मान सकते हैं, नहीं मान सकते, एकदम नहीं मान सकते। वो बराबर शिक्षा अधिकार अधिनियम रखता है, पढ़ता ही नहीं है। मैंने बैजनाथ यादव को पढ़ाया, ये 1 से 8 तक का है। सर नहीं जानते थे, किताब है उनका, पढ़िए। मैंने वर्तमान शिक्षा मंत्री को पढ़ाया। आपने पढ़ाया? हाँ, पढ़िए। इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कहाँ है? और घंटा और शिक्षण अवधि दोनों का अंतर समझता ही नहीं है। एक से एक डॉक्यूमेंट हमारे पास है, इसलिए हम उस पर अड़े हुए हैं। 10 से 4 आपकी प्रतिष्ठा के लिए, विधानमंडल की प्रतिष्ठा के लिए। और एक प्रतिष्ठित मुख्यमंत्री, बिहार राज्य का एक अपना सम्मान है और जग हंसाई हो रही है। एक कैसा मुख्यमंत्री है, घोषणा लागू नहीं हो रही है। इसलिए मुख्यमंत्री के सम्मान के लिए भी, विधानमंडल की मर्यादा की रक्षा के लिए भी 10 से 4 को लागू करवाना होगा। 10 से 4 को लागू करवाना होगा। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि लगातार माध्यमिक शिक्षक संगठन, आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि आंदोलन होगा अगर बात नहीं मानी तो आपको लगता है कि सरकार अपना फैसला वापस लेगी, सरकार यू टर्न लेगी? देखिए, आज तक जितनी भी उपलब्धियां हमारी हैं, सबको हमने लड़ करके ही हासिल किया। मुझे वो याद है आंदोलन जो हुआ था जुलाई, वो याद है तो आपका जन्म नहीं हुआ। 93 दिन बिहार झारखंड एक था, तो हम 93 दिन विंध्यश्री दुबे जैसा दबंग मुख्यमंत्री को और माननीय मुख्यमंत्री जमाल लोड आकर के समझौता किए। ये है सम्मान। खुद नीतीश कुमार को भी हमने यहाँ सम्मान दिया था। तो 2006 के नीतीश कुमार बदल गए, कोई रोक टोक है ही नहीं। नौकर साहब उनके मथा पर चढ़ रहा है, कुछ से कुछ बोल देता है। हुजूर यही कानून है, चुप। अरे कानून गलत पहराता है, ये गुमराह नौकरशाह करता है माननीय मुख्यमंत्री जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी गुमराह हो जा रहे हैं। गुमराही हो रहे हैं, गुमराही हो रहे हैं। अभी अभी आप लोगों ने बड़ी मीटिंग की यहाँ पर, क्या कुछ फैसला लिया गया इस कार्यकारिणी की बैठक? कह तो रहे कार्यकारिणी ने बर्दाश्त किया, बर्दाश्त किया। हमने समय दिया सरकार को। विधानमंडल के माननीय सदस्य का हम शुक्रिया अदा करते हैं, विधान परिषद के शिक्षक प्रतिनिधियों का हम सम्मान करते हैं, खास करके डॉक्टर संजीव कुमार, प्रोफेसर संजय कुमार, नवल किशोर यादव भी और भी शिक्षक प्रतिनिधि, मदन मोहन झा, जितने भी लोग हैं
सब लोगों ने हम लोगों की आवाज उठाई है। फिर भी हम उनका समर्थन, और विधानसभा में भी कई हमारे माननीय विधायकों ने भी हमारी मांग का समर्थन किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि बिना उनके समर्थन से हम लोगों का जो यह हमारा सवाल अभिभावकों का सवाल है, हमारा सवाल आम जनता का सवाल है, हमारा सवाल बच्चों का सवाल है, राष्ट्र के भविष्य का सवाल है। इसलिए हम अब निश्चित तौर पर संघर्ष के मैदान में जा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी खूब हल्ला हंगामा हो रहा है, क्या आपको लगता है कि तमाम शिक्षकों को मनचाहा जिला मिलेगा क्या? देखिए, मनचाहा जिला मिले नहीं तो दूसरी बात है। हाँ। आप लिखिए कानून में कि हमको मनचाहा जिला दीजिए, जी। बाकी बात तो अलग है कि हमको हाँ, मिलेगा हाँ, कि नहीं हाँ, मिलेगा, जी। कि जब समस्या आएगी तब फिर हम लोग देखेंगे। लेकिन आपको महिला दिव्यांग के लिए विशेष प्रबंध करना पड़ेगा, बिल्कुल। और जो हमारे शिक्षक जहाँ जाना चाहते हैं उनको आप जाने दीजिए। आप तनाव में रह के गुणात्मक विकास नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। दबाव में प्रताड़ित अपमानित करके कोई काम नहीं कर सकते। नहीं कर डंडा सकते, पर हम मानने वाले नहीं हैं। डंडा पर हम मानने वाले नहीं हम हैं। बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको शिक्षक विरोधी नीतियों को छोड़ने के लिए बाध्य कर दें। अच्छा, ये बताइए कि मीटिंग तो हो गई, तो क्या कोई पत्र भी लिखा गया है क्या मुख्यमंत्री पत्र को? तो मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को और सभी विधायकों को भी हमने लिखा है। फिर आज मुख्यमंत्री को भी कल भेजा, शिक्षा मंत्री को भी देखिए भेजा, अभी भेजा। हाँ, ये दोनों उप मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री को भी भेजा है, सबको। हाँ, दोनों डिप्टी सीएम को भी भेजा है, माननीय विधान परिषद के सदस्यों को भी भेजा है, और फिर प्रेस में भी भेजा है। और आपसे हमारा अनुरोध है कि इसको खूब प्रसारित कीजिए। हाँ, आपकी ऐसे भी लाइव सिटीज की लोकप्रियता है आम लोगों में। सरकार के कानों तक अभी तो उनके कान में जू नहीं रह रही, लेकिन अब शिक्षक एकताबद्ध होकर के, नए और पुराने सभी शिक्षक एकताबद्ध होकर के सरकार के खिलाफ जंग मैदान में। अच्छा, हमने देखा था, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, कि कुछ दिनों पहले आपकी मुलाकात शिक्षा मंत्री से भी हुई थी, और उस वक्त भी आपने उनके सामने कई मांगे रखी थी। मांगे पूरी हुई कि आप भी अधूरी हैं? 9 अगस्त को ही बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल मिला था, और जिन मांगों की चर्चा भी मैंने की है, उन तमाम मांगों के संबंध में सौहार्दपूर्ण वातावरण में माननीय शिक्षा मंत्री से बातचीत हुई, और वे सम्मत थे कि सब पर हम फैसला लेंगे। तो फैसला लिया शिक्षा मंत्री ने? कुछ नहीं लिया। नहीं लिया। तो क्या लगता है, अभी आपने पत्र तो लिख दिया है, क्या लगता है पत्र पर सुनवाई होगी? अब निश्चित सुनना ही भी इंतजार का लंबा दौर ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सरकार को जनता की आवाज सुननी पड़ेगी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है शत्रुघ्न प्रसाद जी ने। देखिए, उंगली दिखाते हुए साफ साफ कह दिया है कि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता की आवाज सरकार को सुननी ही पड़ेगी। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।